लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। कहने की बात यह है चीमा साहब कि दिस ब्रिंक्समैनशिप हमारे साथ बहुत सालों से हुई, चाहे कारगिल में हुई, चाहे पार्लियामेंट अटैक हुई, चाहे ऐसे हुई, चाहे वैसे हुई, होती चली गई। चाइना की तरफ से भी होती चली गई। वी लॉस्ट द 1962 वॉर चीमा साहब। और हमारे स्कूल्स में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि 1962 की जंग हम हारे, एंड लेट इट बी अ लेसन कि हम दोबारा ना हारे कभी। तो मुझे भी यही पढ़ाया गया था कि 1962 की जंग, ठीक है, हम बहादुरी से लड़े, जो भी लड़े, हमारे फौजी लड़े, मेरी रेजिमेंट भी थी उस लड़ाई में। बहुत बैटल ऑफ रिजांगला बड़ी फेमस बैटल है, मैं कभी बताऊंगा आपको उसके बारे में। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग आई कि बस देयर इज अ वे टू हैंडल चाइना, एंड द वे टू हैंडल चाइना इज नॉट टू ब्लिंक। अगर चाइना 10 करता है तो आप 20 करो। चाइना विल बैक डाउन एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज वी हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन आवर ओन पावर एट द एंड ऑफ द डे। 130 करोड़ का मुल्क है, वी कांट बी अ पुश ओवर। नोबडी कैन कम एंड से कि जी ऐसे ही चलो जी, एवं ही है, कोई दिक्कत नहीं। वो नहीं हो सकता अभी। वो रोक दिया मोदी जी ने। मेरे साहब इसमें जो थोड़ा सा हमें मजीद इस पे एनलाइटन करें, जो आपकी बातों से मैं क्रक्स निकाल सकता हूँ। वो एक बात तो ये है कि सिंस पाकिस्तान जो ये कहता है कि हमारी सारी की सारी जो वॉर स्ट्रेटजी है दैट इज डिफेंसिव, पाकिस्तान ये कहता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपको असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान जंग में नहीं जाएगा, ठीक है। ये दैट इज वाई इंडिया इज ऑफेंसिव टाइम एंड अगेन। या फिर आप ये समझते हैं कि जो न्यूक्लियर का पॉइंट है दैट इज अ ब्लफ, कि भाई पाकिस्तान ये बार बार कह रहा है, तो जैसे फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान कहता है कि जी कि अगर इफ देर इज अ लिमिटेड स्केल जो कन्वेंशनल वॉर होती है, तो पाकिस्तान विल गो फॉर ए फर्स्ट स्ट्राइक, बिकॉज हम जो है वी कांट फाइट ए जो कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकते। तो हमारे लिए बिकॉज वी वांट टू स्टॉप ए वॉर, तो हमें इसमें जो है वो फर्स्ट स्ट्राइक करनी पड़ेगी। अगर आपको याद हो कि जब आसिफ जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बने थे, तो ही वन सेट के हम जो है ना वो सेकंड स्ट्राइक करेंगे। तो पाकिस्तान में शोर मच गया उस वक्त। आई थिंक जनक कियानी जो थे, उन्होंने आई थिंक उसने दे दिया, जरदारी ने वो स्टेटमेंट दे दी। तो इनको पता कोई नहीं था, या इनको पता था, इन्होंने जानबूझ के सारी दी जस्ट टू मेक वेस्टर्न्स खुश करने के लिए कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर है, या मेरा फौजियों को जरा टफ टाइम देने के लिए करने कर दिया। लेकिन बाद में फिर वो पता चला, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हम फर्स्ट स्ट्राइक ही करेंगे, बिकॉज दैट इज आर न्यूक्लियर, ऑल्दो वी डोंट हैव अ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। सो आप मेरे सब क्या समझते हैं, पाकिस्तान की सारी मिलिट्री स्ट्रेटजी डिफेंसिव है, इसलिए आप समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है वी शुड असर्ट, जैसे भले बालाकोट में स्ट्राइक हो, भले जो है ये मिसाइल का टेस्ट करना हो, और दूसरा ये जो और पाकिस्तान जो है वो जंग रोकना चाहता है, और भले ये जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, न्यूक्लियर स्ट्राइक जो फर्स्ट स्ट्राइक है, ये आप समझते हैं कि इट इज अ ब्लफ। सो हमें इस चीज में नहीं आना चाहिए। चीमा साहब, इसका सही जवाब तो यह है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी कभी डिफेंसिव रही नहीं है। अगर आप पाकिस्तान को मैप में देखेंगे, इट इज ज्योग्राफिकली नैरो। पाकिस्तान की जो लेंथ है वो काफी है, इट इज कपल ऑफ 1000 किलोमीटर्स। बट पाकिस्तान की जो ब्रेड्थ है, वो पाकिस्तान की ब्रेड्थ बहुत कम है। इट डिपेंड्स, कहीं कहीं 750 किलोमीटर तक है, कहीं कहीं 350 400 किलोमीटर है। अलग अलग लेवल पे अलग अलग है। एट एन एवरेज पाकिस्तान की 500 600 700 जो। अच्छा, एक तरफ आपका अफगानिस्तान है, टुवर्ड्स द वेस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट आपका इंडिया है, अगर आप मैप देखेंगे। नॉर्थ का छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ इस तरफ की ना, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू, इस एरिया की बात कर रहा हूँ। चीमा साहब, देर इज नो वे दैट पाकिस्तान कैन फाइट अ डिफेंसिव बैटल। आप पाकिस्तान क्यों हर समय पहले, और देखिए ये पाकिस्तान अग्री करता है, पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर्स ने लिखा है, पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर्स ने खुद अपनी किताबों में लिखा है, दे हैव एडमिटेड दैट वी अटैक्ड फर्स्ट। ऑपरेशन जिब्राल्टर 1965 में यही था। बिकॉज देखिए ना, बात यह है कि दिस होल थिंग कि पाकिस्तान इज डिफेंसिव इन नेचर, नो। एनी कंट्री विद द ज्योग्राफी, और जो आपके मिलिट्री डिक्टेटर्स की स्ट्रेटजी थी वो बड़ी साउंड मिलिटरीली, militarily it was a good strategy, politically it was not, फॉरेन पॉलिसी वाइज इट वाज नॉट, बट मिलिटरीली इट वाज अ ब्रिलियंट स्ट्रेटजी। वो स्ट्रेटजी में कोई कमी नहीं थी, मैं गलती नहीं निकाल सकता। प्रॉब्लम सिर्फ क्या होती है पाकिस्तानी मिलिट्री स्ट्रेटजी में, और मुझे पता है कि पाकिस्तानी फौजी देखेंगे तो मुझे गालियां पड़नी बड़ी सारी,
लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट मुझे लगता है कि जितना आप लोग टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी में आप लोग वजन देते हैं, उतना पाकिस्तानी आर्मी लॉजिस्टिक्स पे वजन नहीं देती। एक 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 बोल्ड डैश है, ऑडेसिटी है, स्पीड है, जिस पे पाकिस्तानी आर्मी बड़ा फोकस करती है, वेदर इट इज द आर्मर्ड मैक फोर्सेस एंड ऑल। एक बोल्डनेस है, एक ऑडेसिटी है, एक स्पीड है, वो अच्छी बात है, that is good. That is how modern warfare is fought. That is how mechanized warfare is fought. But at the same time जो logistical मामला है ना, वो कहीं ना कहीं चीमा साहब आप पूछिएगा उनसे, पब्लिकली ना बोले, प्राइवेटली हो सकता है आपसे बात करे कोई। लॉजिस्टिकली देखिए, प्रोफेशनल्स विल ऑलवेज डिस्कस लॉजिस्टिक्स। एक कहावत है बड़ी मशहूर, एमेचर्स डिस्कस टैक्टिक्स, प्रोफेशनल्स डिस्कस लॉजिस्टिक्स। खाना कहाँ से आएगा, पेट्रोल कहाँ से आएगा, एमुनेशन कहाँ से आएगा, जो लोगों को चोट लगी वो वापस एमएच फील्ड हॉस्पिटल या मिलिट्री हॉस्पिटल कैसे जाएंगे, इनका इवैक्यूएशन कैसे होगा, एक एक प्रॉपर एक इकोसिस्टम है, वो कैसे चलेगा। तभी तो लड़ाई चलेगी। बिना लॉजिस्टिक्स के आप 48-72 घंटे से ज्यादा नहीं लड़ सकते। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि अगर, जैसे मैंने बोला, पाकिस्तान इज ज्योग्राफिकली नैरो। पाकिस्तान का तभी एक फाइटिंग चांस है ऑफ विनिंग अ वॉर इफ पाकिस्तान फाइट्स इन फ्यूचर, कि टू हैव अ सरप्राइज अटैक ऑन इंडिया फर्स्ट। क्योंकि अगर इफ इट अलाउज इंडिया टू कम इनसाइड पाकिस्तानी सॉइल इन अ सरप्राइज अटैक, राइट, फिर स्ट्राइक कोर बहुत आगे निकल जाएगी। क्योंकि आप जमीन होनी चाहिए ना लड़ने के लिए, लैंड वॉरफेयर के लिए तो जमीन होनी चाहिए। जमीन तो है ही नहीं पाकिस्तान के पास। ऐसे है, ऐसे बहुत जमीन है पाकिस्तान के पास, यूं जमीन नहीं है। सो इफ यू लुक हियर, अगर आप यहाँ पे पंजाब में बैठे हैं और आप सीधा देखते हैं तो कितने किलोमीटर के बाद, एज द क्रो फ्लाइज, कितने किलोमीटर के बाद अफगानिस्तान आता है चीन से। आप खुद मैप पे देख लीजिएगा। आप पंजाब में बैठे हैं, आप सिंध में बैठे हैं, तो कितने किलोमीटर बाद अगर आप यूं चले गए तो कितने किलोमीटर बाद ईरान आता है, कितने किलोमीटर बाद अफगानिस्तान आता है। इट्स नॉट वेरी मच, वो ज्यादा जमीन नहीं है। ठीक है, मैं ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा, मैं टेरेन की बात नहीं कर रहा, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, क्रो फ्लाइज। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये चीमा साहब की, ये जो पूरी बात है ना कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकता है, फर्स्ट स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक, ये जो भी बात है, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इसमें दो बयान इंडिया पे आए थे। एक तो राजनाथ सिंह जी का बयान आया था आज से 1-1.5 साल पहले, आपने भी सुना होगा, ठीक है, कि इफ नीड बी वी कैन गो फॉर अ फर्स्ट स्ट्राइक। उन्होंने बयान दिया था, ही वाज ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मुझे मिलेगा, मैं आपको भेजूंगा उसका लिंक। पहली चीज, अगर आपकी नजर से गुजर गया होगा। दूसरी चीज, एक और बयान आया था इंडिया का कि दिस टाइम वी विल चूज द टाइम एंड प्लेस। ये एनएसए श्री अजीत डोभाल जी का बयान आया था कि दिस टाइम वी विल चूज द टाइम एंड प्लेस ऑफ वॉर। हमारी मर्जी से, आपने सुना होगा, आई डोंट नो अगर आपको याद है, वी विल। तो ये इंडिया का एक पैराडाइम शिफ्ट है थिंकिंग में, मोर डेंजरस और मोर अग्रेसिव देन द वेपन्स दैट इंडिया इज बाइंग। जो पाकिस्तान में फोकस रहता है कि S-400 खरीद लिया, ये मिसाइल ले ली, ये मिसाइल बना दी, ये जहाज बना दिया, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट, वो तो एग्जीक्यूशन पार्ट है। सबसे बड़ा कि जो दिमाग में जो चेंज आया है मोदी जी के आने के पास, कि अब पाकिस्तान ने 47-48 का शुरू करा, 65 ऑपरेशन जिब्राल्टर करा, 2 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान करा, फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब ने जो लॉन्च करा था कारगिल का, 4 बार हो गया। नाउ द नेक्स्ट टाइम वी विल चूज, वी विल नॉट अलाउ पाकिस्तान टू चूज व्हेन इट वांट्स टू वेज वॉर। जब हमें मर्जी होगी तब हम अपनी मर्जी से वॉर वेज करेंगे, जब हमारे पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हमें लगेंगे कि हमारे Thank you सेट for हो गए। watching. Please So don't forget this to like, is the share, and thinking which, subscribe. if you see the